द्रौपदी पांचों पांडवों के साथ कैसे बनाती थी संबंध। तो द्रौपदी, जिससे पंचाल की राजकुमारी भी कहा जाता था, एक साधारण स्त्री थी जो अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और साहस के लिए प्रसिद्ध थी। उनका विवाह पांचों पांडवों से हुआ, जो भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में एक अनोखी घटना है। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब पांडवों ने कौरवों के साथ युद्ध क्रीड़ा जुए में अपना राज्य और सारी संपत्ति खो दी थी। लेकिन इससे पहले की घटनाओं को समझना भी बहुत जरूरी है। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, जिसमें शर्त थी कि केवल वही व्यक्ति उनसे विवाह कर सकेगा जो मत्स्य के आँख में बाण मार सके। अर्जुन ने यह कठिन कार्य सफलता से पूरा किया और द्रौपदी का हाथ जीता। जब पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, तब अर्जुन ने कहा, माँ देखो हम क्या लाए हैं। कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो लाए हो उसे पांचों में बांट लो। इस एक कथन से द्रौपदी का पांचों पांडवों से विवाह होने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पांडव धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने माता के आदेश का पालन किया, लेकिन इसका एक विशेष नियम बनाया। हर पांडव के साथ द्रौपदी का समय निश्चित था। एक वर्ष तक द्रौपदी प्रत्येक पांडव की पत्नी रहती थी। इस दौरान अन्य पांडव उनके साथ संबंध नहीं रखते थे। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि पारिवारिक सौहार्द बना रहे और किसी प्रकार का द्वेष या ईर्ष्या उत्पन्न न हो। द्रौपदी ने भी अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। वे सभी पांडवों के प्रति समान रूप से न्यायपूर्ण और आदरणीय थी। युधिष्ठिर के साथ द्रौपदी ने राज्य की जिम्मेदारियों में साथ दिया। भीम के साथ उनका संबंध साहस और शक्ति पर आधारित था। अर्जुन के साथ उनका प्रेम गहरा और रोमांटिक था। नकुल के साथ द्रौपदी ने सौंदर्य और विनम्रता से संबंध निभाया और सहदेव के साथ उनका संबंध ज्ञान और आध्यात्मिकता पर आधारित था। लेकिन द्रौपदी का जीवन सिर्फ इन संबंधों तक सीमित नहीं था। उनके पास अपार साहस था और उन्होंने अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना अपनी बुद्धिमानी और शक्ति से किया। उनका सबसे बड़ा अपमान तब हुआ जब कौरवों ने उन्हें द्वैत क्रीड़ा में हार के बाद भरी सभा में अपमानित किया। यह घटना द्रौपदी के जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने आत्मसम्मान और पांडवों की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सहा। द्रौपदी ने सभा में सवाल उठाया कि क्या युधिष्ठिर को स्वयं को हारने के बाद उनका दांव लगाना अधिकार था। उनके इस प्रश्न ने धर्म और न्याय पर बहस छेड़ दी। द्रौपदी का यह सवाल महाभारत की कहानी का केंद्र बिंदु बन गया। उनके साहस और प्रश्न ने पूरे समाज को झकझोर दिया और यह प्रमाणित किया कि एक स्त्री केवल एक वस्तु नहीं है जिसे कोई जीत या हार सकता है। द्रौपदी और पांचों पांडवों के बीच संबंध एक प्रतीक है कि कैसे एक स्त्री अनेक चुनौतियों का सामना कर सकती है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही कठिन क्यों न हो। उनके जीवन का यह पहलू भारतीय समाज के लिए न केवल ऐतिहासिक बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ अपने जीवन को बड़े संतुलन से जिया और उनका चरित्र आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत
बना। नमस्कार दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।